नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 22 अगस्त के 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। पीएम मोदी की रैली के मद्देनजर 22 अगस्त को गया जी के सभी स्कूल बंद। वोटर अधिकार यात्रा में फिर हादसा। तेजस्वी यादव के रोड शो में सुरक्षाकर्मी घायल। बिहार में राजस्व कर्मियों के तबादले और सस्पेंशन पर रोक, जारी हुआ विभागीय आदेश। बिहार चुनाव से पहले 15 पार्टियों पर संकट, चुनाव आयोग का नोटिस, रजिस्ट्रेशन रद्द होने की तैयारी। अमरपुर सीट पर जेडीयू की लगातार जीत, लेकिन गुड़ उद्योग की मिठास फीकी। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। पीएम मोदी की रैली के मद्देनजर 22 अगस्त को गया जी के सभी स्कूल बंद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के मद्देनजर गया जी जिले में शुक्रवार 22 अगस्त को सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने एक कदम सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उठाया है, क्योंकि पीएम मोदी की बोधगया में बड़ी रैली निर्धारित है। आदेश के अनुसार उस दिन किसी भी स्कूल में कक्षाएं नहीं चलेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोटर अधिकार यात्रा में फिर हादसा। तेजस्वी यादव के रोड शो में सुरक्षाकर्मी घायल। जी हां, बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लगातार हादसे हो रहे हैं। शेखपुरा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान एक सुरक्षाकर्मी गाड़ी की चपेट में आ गया। खानपुर मोहल्ले में हुए इस हादसे में गाड़ी का टायर सुरक्षाकर्मी के पैर पर चढ़ गया, जिससे उसका पैर टूट गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में राजस्व कर्मियों के तबादले और सस्पेंशन पर रोक, जारी हुआ विभागीय आदेश। जी हां, बिहार सरकार ने राजस्व कर्मियों को बड़ी राहत दी है। राज्य में चल रहे राजस्व महाअभियान के मद्देनजर 1 महीने तक कर्मचारियों को ट्रांसफर और सस्पेंशन पर रोक लगा दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भेजते हुए स्पष्ट किया कि इस अवधि में किसी भी राजस्व कर्मचारी का तबादला या निलंबन नहीं होगा। विभाग का मानना है कि अभियान के दौरान स्थिरता से कामकाज बेहतर ढंग से हो सकेगा। इस फैसले से हजारों कर्मियों को राहत मिली है और प्रशासनिक व्यवस्था भी सहज रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले 15 पार्टियों पर संकट, चुनाव आयोग का नोटिस, रजिस्ट्रेशन रद्द होने की तैयारी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 15 राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की तलवार लटक गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इन पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने पिछले 6 वर्षों में एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, जिससे उनकी सक्रियता और अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने साफ कहा कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरपुर सीट पर जेडीयू की लगातार जीत, लेकिन गुड़ उद्योग की मिठास फीकी। जी हां, बांका जिले के अमरपुर विधानसभा सीट पर नीतीश सरकार में मंत्री जयंत राज का दबदबा है। जेडीयू ने यहां लगातार 3 बार जीत दर्ज की है, लेकिन इलाके की पहचान रहे गुड़ उद्योग को अब तक संजीवनी नहीं मिल पाई है। कभी अमरपुर का गुड़ अपनी मिठास के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर था, लेकिन समय के साथ उद्योग धीरे धीरे दम तोड़ता गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का बड़ा दावा, 5 जयचंदों में से एक आज बिहार छोड़कर भागेगा। जी हां, तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक सनसनीखेज पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, एक महत्वपूर्ण सूचना, 5 जयचंदों में से एक बिहार छोड़कर भागने वाला है। वह शाम पटना जंक्शन से पूरे परिवार के साथ भागने की तैयारी में है। उनकी टिप्पणी ने राजनीतिक जलवे को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घर घर पहुंचेगा वोट का संदेश। इंडिया गठबंधन की अधिकार यात्रा में तेजस्वी, राहुल, अखिलेश की एंट्री। जी हां, इंडिया गठबंधन ने अब वोट अधिकार यात्रा को और व्यापक बनाने की तैयारी कर ली है। इस कड़ी में कार्यकर्ता घर घर जाकर अधिकार का पर्चा बांटेंगे, ताकि अभियान का सीधा संदेश जनता तक पहुंचे। यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव 28 अगस्त को शेखपुरा से करेंगे। वहीं उसी दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि राहुल गांधी भी यात्रा में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुड न्यूज, बिहार में 17 नए औद्योगिक पार्क, 1.80 लाख करोड़ का निवेश तय। जी हां, बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट के दौरान 423 उद्यमियों ने राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 1.80 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और राज्य में 17 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी की बिहार यात्रा, ओंटा, सिमरिया और राजेंद्र पुल बंद, इन रास्तों से करे सफर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 22 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओंटा, सिमरिया 6 लेन पुल और राजेंद्र पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान पटना से मोकामा होते हुए बेगूसराय जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि लोग यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखें, ताकि अनावश्यक जाम या परेशानी से बचा जा सके।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले पत्नी का हक फिर रिश्तेदारों की चिंता, पटना हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया कि पति की पहली जिम्मेदारी पत्नी के भरण पोषण की है, इसके बाद ही वह रिश्तेदारों की देखभाल कर सकता है। अदालत ने परिवार न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें पति को अपनी पत्नी को हर माह 12,000 रुपए देने का आदेश दिया गया था। पति ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए आदेश को चुनौती दी थी कि उसकी अन्य पारिवारिक देनदारियों पर विचार नहीं किया गया, लेकिन अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पत्नी का अधिकार सर्वोपरि है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला एसआई रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, 12,000 की डील में विजिलेंस का जाल। जी हां, पटना में विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति कुमारी को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। आरोप है कि वह एक मामले को हल्के में करने के लिए 15,000 की मांग कर रही थी, लेकिन सौदा 12,000 में तय हुआ। पैसे लेते ही विजिलेंस ने जाल बिछाकर एसआई को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक दलाल को भी पकड़ा गया जो लेन देन में शामिल था। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छातापुर सीट नीरज बबलू की हैट्रिक के बाद 2025 में महागठबंधन और पीके से सीधी टक्कर। जी हां, बिहार की छातापुर विधानसभा सीट पर नीरज कुमार सिंह बबलू का दबदबा लगातार 3 चुनावों में कायम है। नीतीश सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता बबलू ने हैट्रिक जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है, लेकिन 2025 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं रहने वाला। इस बार उन्हें 2 तरफा चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। एक और महागठबंधन पूरे दमखम से मैदान में उतर रही है, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी इस सीट पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिशें कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुस्लिम समाज को नीतीश का भरोसा, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत करेंगे समाधान। जी हां, बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार हमेशा समुदाय के साथ खड़ी है। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले मुसलमानों के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ था, लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मदरसों के विकास और कई योजनाओं पर काम हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सक्षमता तृतीय परीक्षा, 30,000 शिक्षकों का होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। जी हां, बिहार में स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। सक्षमता परीक्षा तृतीय में शामिल होने वाले 30,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपना मूल प्रवेश पत्र जमा करना होगा और थंब इंप्रेशन के साथ अन्य दस्तावेजों की जाँच होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से परीक्षा प्रक्रिया और सुरक्षित होगी तथा फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में निवास प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की फोटो, ऑनलाइन आवेदन पर हुआ केस दर्ज। जी हां, बिहार में निवास प्रमाण पत्र को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में जारी किए गए एक प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी मिली। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और संबंधित प्रकरण पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। अधिकारियों के अनुसार ये गड़बड़ी तकनीकी कारणों या गलत अपलोडिंग की वजह से हो सकती है। आवेदक ने शपथ पत्र पर आवेदन किया था कि दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।